नमस्कार किसान साथियों, मंडी भाव इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्याज की तेज़ी हमें कब तक देखने को मिलेगी और सरकार के पास अभी तक कितना बफर स्टॉक हो चुका है कंप्लीट और कितना बाकी है, और अभी जो बारिश वर्तमान में जो हो रही है और आगे आने वाले दिनों में भी बारिश होने वाली है, तो उसमें सरकारी अधिकारी क्या कह रहे हैं और कितना माल ख़राब हो सकता है, सारी जानकारी आपको आंकड़ों के माध्यम से बताई जाएगी। बने रहे वीडियो के साथ, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख लेते हैं प्याज में कब तक तेज़ी आएगी और अच्छी तेज़ी आएगी। तो सरकारी एजेंसी के अधिकारी चिंतित है कि चक्रवात और फिर मानसून की बारिश से नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे बड़ी मात्रा में प्याज बफर स्टॉक के रूप में बेकार हो जाएगा। सितंबर और नवंबर के बीच कम आपूर्ति के मौसम में प्याज की कीमतें लगभग हर साल बढ़ती है, इसलिए केंद्र सरकार ने पिछले साल बफर स्टॉक को दोगुना करके 2 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला किया था। लेकिन प्याज उत्पादक राज्यों में कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण खरीद के प्रभारी सरकारी एजेंसियां अपने शुरुआती लक्ष्य से कम हो गई है। इस साल सरकार कीमतों को फिर से वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां अब तक 15 मई तक केवल 1570 मीट्रिक टन प्याज की खरीद कर पाई है, जबकि शुरुआती लक्ष्य 10,000 मीट्रिक टन का था। इसका मतलब है कि सरकार के पास बाजार में हस्तक्षेप करने और आपूर्ति की कमी और व्यवधान के बीच कीमतों को कम करने का पर्याप्त बफर स्टॉक नहीं होगा। कमोडिटी उत्पादन करने वाले राज्यों में अलग अलग लॉकडाउन के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण खपत के प्रमुख केंद्रों में थोक मंडियों में प्याज की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि बफर स्टॉक की आवश्यकता क्यों होती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ, जिसे हम शॉर्टकट में नेफेड बोलते हैं, सरकारी एजेंसियां मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों के किसानों से बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदती है। ज़रूरत पड़ने पर कीमतों को स्थिर करने के अलावा फसल खराब होने या खराब मौसम के कारण प्याज की कमी होने पर बफर स्टॉक का भी उपयोग किया जाता है। अगर मांग में कमी के कारण कीमतों में गिरावट आती है तो ये स्टॉक किसानों को बेहतर वेतन भी प्रदान करते हैं। हालांकि पिछले 2 वर्षों से प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, क्योंकि उच्च नमी सामग्री के कारण बड़ी मात्रा में बफर स्टॉक प्याज नष्ट हो गया था। उपभोक्ता मामलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खरीद की गति में शुरुआती मंदी के साथ प्याज का अनुमानित बफर स्टॉक अब बढ़कर 1.25 से 1.5 मीट्रिक लाख टन हो गया है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में शुरू होने के बाद से ही खरीद प्रक्रिया धीमी चल रही है, लेकिन हाल के हफ्तों में प्रमुख बाज़ारों में बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के उपायों के साथ धीमी हो गई है। अधिकारी ने बताया, मानसून की बारिश करीब आ रही है। अब अरब सागर में वर्तमान चक्रवात और प्याज की नमी की मात्रा बढ़ने की संभावना है, जिससे जल्दी सड़न हो सकती है और दिवाली के आसपास के मौसम में फिर से प्याज में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बारिश ने प्याज को खरीद और भंडारण के लिए प्रतिकूल बना दिया है, क्योंकि अगर वे तेज़ी से खराब होते हैं तो कीमतों में कम करने के लिए वे बाजार में वितरित करने के लिए बेकार है। बफर स्टॉक के लिए खरीदे गए अधिकांश प्याज की मौजूदा रबी सीजन में कटाई की जाती है, क्योंकि इसमें खरीफ सीजन का उपज की तुलना में नमी की मात्रा कम होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में बड़े पैमाने पर कोविड-19 के कारण और मौत के आंकड़ों के कारण सख्त तालाबंदी मतलब लॉकडाउन लगाया गया है। प्याज की खरीद शामिल इन राज्यों में अधिकारियों का कहना है कि परिवहन संबंधी प्रतिबंधों के कारण कम किसान खरीद के लिए आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में एक सप्ताह के भीतर प्याज की आवक 14 मई से घटकर 368 टन रह गई, जो 7 मई को 714 टन थी। इस अवधि में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्याज की कीमत 850 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1350 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।
बिहार की राजधानी पटना के थोक भाव की बात कर ले तो 14 मई को 1500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 14 मई को 1900 रुपये प्रति क्विंटल तक। साथियों, हम कह सकते हैं कि दिवाली से पहले ही हमें प्याज में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास अभी बफर स्टॉक का जो लक्ष्य था 2 लाख टन का, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसके कारण और जो भी स्टॉक किया है वो बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिवाली से पहले प्याज में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।